देखो, विपक्षी पार्टी हैं तो उनका काम तो प्रोटेस्ट करना है ही, और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। तो कुछ तो उन्होंने अपना दर्ज करवाना है। लेकिन सत्य ये है कि आज 11 साल बाद जो है ये बढ़े हैं रेट, और वो भी बहुत थोड़े से बढ़े हैं। और जिसको, जो गरीब आदमी है उसको तो इफेक्ट करेगा नहीं। 2 किलोवाट के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं है। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, तो कृषि के ऊपर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जिसका जो है, अब एयर कंडीशन पे एयर कंडीशन चलते हैं और जो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वो इस्तेमाल करते हैं, वो तो उनकी जेबों के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ेगा, तो वो तो देने लायक नहीं है। और देखो, ऊर्जा का मकसद ये है, अब सारी जगह इतने जबरदस्त सब्सिडी जो है, मनोहर लाल जी जो हैं अब केंद्र में हमारे मंत्री हैं, उन्होंने जो है अभी ये बहुत सारी योजनाओं का वो भी करा है कि हमारे पूरे सारे गांव जो हैं 24 घंटे बिजली जो है उसमें आए। और साथ के साथ ये जो है सब्सिडी इतनी जबरदस्त दी जा रही है फॉर ये सोलर एनर्जी के लिए। तो लोगों को इस तरफ जो है बढ़ावा करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फ्री में तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो जब आप अगर यूज करोगे तो उसका आपको पैसा भी देना पड़ेगा। खड़गरे जी का बयान आया है जो लेके संविधान को लेके, और कह रहे हैं कि हम सीट बजा देंगे, नहीं तो अगर बीजेपी ने कुछ छेड़ा तो इसको किस तरह से देखते? ये केवल और केवल एक नौटंकी है। इनके पास कुछ रहा नहीं है, धरातल पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कांग्रेस। और ये एक नैरेटिव इन्होंने बनाया था इलेक्शन के दौरान, ताकि एक समुदाय को भड़काया जा सके और उनकी वोट ली जा सके। और उसके बाद इन्होंने देख लिया कि ऐसे तो कोई है ही नहीं सच्चाई के अंदर। अगर किसी ने भीमराव अंबेडकर जी के लिए कुछ करा है तो वो भाजपा पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने करा है। आप दिल्ली में जाके देखिए, जो इतना बड़ा भवन जो बना है और जो ये पूरी की पूरी योजनाएं बनाई गई हैं, ये सारी की सारी भीमराव अंबेडकर जी की नीतियों के तहत, ये सारा का सारा ये कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? केवल एक प्रीति लेके और राजनीति के लिए रोटियां सेक कर जो है लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की जो है मकसद से जो है ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इनको भी मालूम है, अब इनके पास जब कोई समुदाय ही नहीं रहा, समझ गए ना, तो अब इनको घबराहट हो रही है। तो अब किस तरह से जो है ये संविधान बदलेंगे? संविधान को कोई नहीं बदल सकता। संविधान अटूट है, सबसे सॉवरेन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जो ये बातें कहते हैं वो केवल और केवल भ्रमित करते हैं, और जो है लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये लोगों के हित के लोग नहीं है। उठा रही है। अब ये क्या ऑब्जेक्शन उठाना, आप मुझे ये बताइए। अब जो जिस तरह से लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, जो लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, तो अगर ये जो है सरकारी सुविधाओं के लिए अगर आप थोड़ा सा पैसा और दे रहे हैं तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। ये तो कांग्रेस जो है, अब इनके पास, जैसे मैंने कहा कि अब ये वो कहते हैं ना, वो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ तिनके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से जो है अपने आप को रेलेवेंट करा जाए। लेकिन ये रेलेवेंट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा अभी तक तो इनका संगठन नहीं बने हैं। रोहतक के अंदर जो है कैसा जुत्तम जूत हो रहा है पूरा का पूरा सारे, और एक बारी संगठन बनने के बाद आप देखना कैसे जुत्तम जूत और होगा। तो मैं तो इनको अंदर से अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ये सत्य है कि जब कुछ नहीं रहता तब फिर ये हथकंडे जो हैं इनको अपनाने पड़ते हैं।